आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का SRP क्लासेस कानपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप सबको आज समाजशास्त्र के बारे में बताया जाएगा। और जो भी चीज़ें हम बताने चल रहे हैं आप नोटबुक ले लें और उसको नोट करते चलें। पहले समझिए, उसके बाद फिर नोट करते चलिए। और इसमें से जो भी चीज़ें आपके समझ में ना आए उसे इसी नंबर पे कमेंट करिए और उसे हम अगले वीडियो में आप सबको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समाजशास्त्र के बारे में हम बताते हैं। समाजशास्त्र ये समाजशास्त्र समाजशास्त्र लैटिन भाषा का शब्द है। अगर कोई पूछे कि समाजशास्त्र किस भाषा का शब्द है तो आप लोग बता दीजिए कि समाजशास्त्र लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का समाजशास्त्र लैटिन भाषा का शब्द है। सबसे पहले हम आप सबको एक बात ये बताते हैं कि समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये तो लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की स्पेलिंग ये है, आप लोग ध्यान से देख लें। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि समाजशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो आप लोग इसे बताइएगा, समाजशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। दो चीजें क्लियर हुई। समाजशास्त्र किस भाषा का शब्द है तो आप लोग बताइएगा, लैटिन भाषा का शब्द है। और समाजशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कोई इस तरह से पूछता है तो आप लोग बताइए कि समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। अब ये सोशियोलॉजी जो शब्द है इंग्लिश का, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब इसे भी आप लोग समझ लें। समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी दो शब्द से मिलके बना है। पहला शब्द क्या है? सोशियो प्लस लॉजी। ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र शब्द कुल मिलाकर के दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला शब्द क्या है? सोशियो और दूसरा शब्द क्या है? लॉजी। कोई पूछे कि समाजशास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर, सोशियोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है तो आप लोग बताइए, सोशियो प्लस लॉजी। पहला शब्द है सोशियो और दूसरा शब्द क्या है? लॉजी। अब ये इतना क्लियर हो गया। अब सोशियो का क्या अर्थ होता है और लॉजी का क्या अर्थ होता है, इसे आप लोग समझ लें। सोशियो को क्या बोला जाता है हिंदी में? समाज। समाज। सोशियो का मतलब क्या होता है? समाज। लॉजी का अर्थ होता है शास्त्र। देखिए, लॉजी का अर्थ होता है शास्त्र, चाहे इसे आप शास्त्र कहिए या विज्ञान। लॉजी का अर्थ शास्त्र भी होता है और विज्ञान भी होता है और ज्ञान भी होता है। तीन अर्थ इसका होता है। लॉजी का अर्थ शास्त्र या विज्ञान या ज्ञान, और सोशियो का अर्थ क्या होता है? समाज। तो अब आपको समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा। सोशियो का अर्थ होता है समाज और लॉजी का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान या ज्ञान। तो इस प्रकार अगर इसका टोटल अर्थ देखा जाए सोशियोलॉजी का तो क्या हो जाएगा?
समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ, यानी कि सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? शाब्दिक अर्थ। किसका शाब्दिक अर्थ है? समाज शास्त्र का। ठीक है, समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा समाज का, चाहे शास्त्र कहिए, चाहे विज्ञान कहिए, चाहे ज्ञान कहिए, चाहे आप कहिए समाज का, चाहे आप कहिए समाज का शास्त्र, या आप इसे कह सकते हैं समाज का विज्ञान, या फिर इसे आप कह सकते हैं समाज का ज्ञान। समाज का ज्ञान, आपका तीनों सही है। समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? समाज का शास्त्र, या फिर समाज का विज्ञान, या फिर समाज का ज्ञान। तीनों सही है। तीन में से आपको चाहे जो बता दीजिए, तीनों का तीनों सही है। तो ये समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में ना आए तो आप लोग इसी नंबर पे कमेंट करिए, हम इसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। पहले क्या बताया गया था आप सबको? समाज शास्त्र किस भाषा का शब्द है? तो आप बताइएगा लैटिन भाषा का शब्द है। और समाज शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशियोलॉजी दो शब्द से मिलके बना है। कितने शब्द से मिलके बना है? दो शब्द से, दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द क्या है? सोशियो, और दूसरा शब्द क्या है? लॉजी। सोशियो का अर्थ होता है समाज, लॉजी का अर्थ होता है शास्त्र या ज्ञान या विज्ञान या ज्ञान। अब अगर समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो समाज का शास्त्र, या समाज का विज्ञान, या समाज का ज्ञान। तो ये कुल मिलाकर के समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ आप लोग के समझ में उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। फिर भी अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग इसी नंबर पे कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास किया जाएगा। अब ये शाब्दिक अर्थ तो होता है समाज का शास्त्र, या समाज का ज्ञान, या समाज का विज्ञान। तो एक बात यहाँ पर ये और आपको बताना जरूरी है कि समाज किसे कहते हैं। समाज के बारे में आपको बता दें तो जाके आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। अब समाज किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोग समझें, इसे नोट कर लें। इसके बाद फिर हम इसको मिटा के लिखने चल रहे हैं आगे समाज का क्या अर्थ होता है। अब आपको समझना है समाज। समाज किसे कहते हैं इसको हम दो अर्थ में आपको समझाएंगे। एक तो समाज का अर्थ होता है सामान्य अर्थ, समाज का सामान्य अर्थ इसको बताएंगे, और एक समाज का विशेष अर्थ। इसके दो अर्थ होते हैं। दोनों अर्थ आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि कभी कभी पेपर में समाज का सामान्य अर्थ भी पूछा जाता है और कभी कभी समाज का विशेष अर्थ पूछ लिया जाता है। तो आपको दोनों अच्छी तरह से समझना है। तो पहले समाज का जो सामान्य अर्थ है उसको आप लोग समझें। सामान्य अर्थ में समाज किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है।
ये सामान्य अर्थ इसका होता है, सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ में समाज किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है? जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, उसे क्या कहा जाएगा? समाज कहा जाएगा। लेकिन ये क्या, किसकी परिभाषा है? समाज की सामान्य परिभाषा है, यानी कि समाज का सामान्य अर्थ ये है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। ये समाज का जो है सामान्य परिभाषा है या सामान्य अर्थ है। आप लोग जहाँ पर देख लें, दो व्यक्ति हों या दो से अधिक व्यक्ति हों, तो उसे क्या कहा जाएगा? समाज कहा जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित हो, उसे क्या बोला जाता है? समाज। जैसे मान लीजिए कहीं पर दो या तीन विद्यार्थी इकट्ठित हुए हैं। हम मान लेते हैं किसी जगह पर दो या दो से अधिक विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो ये समाज कहा जाएगा। कहीं पर दो या दो से अधिक मजदूर इकट्ठा हुए हैं, तो वो भी समाज कहा जाएगा। लेकिन उसका नाम क्या होगा, ये भी आप लोग समझ लें। जहाँ पर दो या दो से अधिक विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं, तो वो हो जाएगा विद्यार्थी का समाज। किसका समाज होगा? विद्यार्थी का समाज या छात्र का समाज या छात्रा जो भी रहेंगे। अब जैसे दो या दो से अधिक मजदूर कहीं पर इकट्ठा हो गए हैं, तो भी ये समाज कहा जाएगा। लेकिन किसका समाज कहा जाएगा? मजदूरों का समाज कहा जाएगा। मजदूर का समाज कहा जाएगा। ये मजदूर का समाज कहा जाएगा। इसी तरह से जहां पर दो या दो से अधिक बच्चे उपस्थित हैं, वो बच्चों का समूह कहा जाएगा। जहां पर दो या दो से अधिक अध्यापक उपस्थित हैं, अध्यापकों का समूह कहा जाएगा। इस तरह से जिस तरह के लोग उपस्थित होंगे, उसी का समाज कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। समाज का सामान्य अर्थ या समाज का सामान्य परिभाषा किसे कहते हैं, एक बार फिर आप देख लें। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। ठीक है, जैसे कहीं पर दो या दो से अधिक विद्यार्थी उपस्थित हैं, वो क्या कहा जाएगा? समाज कहा जाएगा। लेकिन किसका समाज कहा जाएगा? विद्यार्थी का समाज। ठीक है। दो या दो से अधिक मजदूर इकट्ठित हैं, तो क्या कहा जाएगा? किसका समाज कहा जाएगा? मजदूर का समाज। ठीक। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति हो, जिस वर्ग का होगा वह उसी का समाज कहा जाएगा। ये समाज की परिभाषा हो गई। लेकिन कौन सी परिभाषा है ये? सामान्य परिभाषा। ठीक है। सामान्य अर्थ में समाज का दो अर्थ होता है, एक सामान्य अर्थ में और एक विशेष अर्थ में। तो ये आपका हो गया सामान्य अर्थ। अब विशेष अर्थ में आप लोग देख लीजिए, इसे लिख लें अच्छे से, और इसे लिखने के बाद आप लोग समझ लेंगे। ये पहला क्या था? सामान्य अर्थ में। अब दूसरा क्या है?
विशेष अर्थ में, विशेष अर्थ में। समाज की जो परिभाषा है वो विशेष अर्थ में क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोग समझ लें। जहाँ पर व्यक्तियों के संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे समाज कहा जाता है, लेकिन वो किस अर्थ में आता है, विशेष अर्थ में। एक बार फिर इसे आप लोग समझ लें। जहाँ पर व्यक्तियों के संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे समाज कहते हैं, और ये परिभाषा किसके अंतर्गत आती है, समाज के विशेष अर्थ में। जहाँ पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ परिवार में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, जब इसका अध्ययन किया जाता है तो उसे समाज कहते हैं, लेकिन किस अर्थ में होता है वह परिभाषा, विशेष अर्थ में। एक समाजशास्त्री ने कहा है, उनका नाम है मैकाइवर और पेज, उन्होंने एक इसके बारे में एक परिभाषा दी है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है इसके बारे में, मैकाइवर एवं पेज, इन्होंने समाज की परिभाषा दी है। इनके अनुसार समाज की परिभाषा क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर और पेज ये महान समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाज के बारे में लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इनके कहने का मतलब यह है कि समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो रिश्ता होता है वही क्या कहलाता है, समाज। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि समाज किसे कहते हैं। तो समाज को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक समाज को सामान्य अर्थ में और दूसरा समाज को विशेष अर्थ में। तो दोनों प्रकार से हम आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप लोग इसी नंबर पर कमेंट करिए, उसे हम दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।